तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो मेरे भाई बहनों, हाई स्कूल वालों, कैसे हो। उम्मीद है कि आप बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों समांतर श्रेणियां। और ऐसे ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा, बड़े ही प्यार से एक एक चीज़ समझा के पढ़ाऊंगा। आप बोलोगे कि भाई मज़ा ही आ गया, यानी एक भी चीज़ नहीं छूटेगी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम से। आप बोलोगे कि हाँ भाई, वास्तव में इस चैनल से कुछ हमें मदद मिली है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन में कराऊंगा कि भाई समांतर श्रेणी आखिर होती क्या है, इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो आइए जरा जानते हैं कि समांतर श्रेणी आखिर होती क्या है। जैसे कि मैंने आपको एक श्रेणी दे दी, मैंने बोला कि 2, 4, 6, 8 और यहाँ पर लिख दिया दोस्तों 10। मैंने आपसे पूछा क्या ये समांतर श्रेणी है, तो आप बोलोगे कि भैया हम कैसे पहचानते हैं, ये तो बता दो, कि पूछने लग गए आप। तो भैया हम ऐसे पहचानते हैं, देखिए कैसे, कि जैसे कि 2 में 2 जोड़ा 4, यानी 2 का डिफरेंट हो गया, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का। यानी कहने का मतलब ये हुआ, समान अंतर जिसमें हो वो होती है समांतर श्रेणी। यानी इसके नामों में कुछ छुपा हुआ है। समांतर का मतलब होता है समान अंतर, और जिसमें समान अंतर होता है वो होती है आपकी समांतर श्रेणी। तो क्या आपके कुछ समझ में आया कि नहीं आया। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अगर ये समझ में नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं जब तक एग्जाम्पल लेता रहूँगा जब तक आप ये ना बोल दोगे कि हाँ भैया समझ में आ गया। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 4, 8, 12, 16 और डॉट 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 ऐसे चला जा रहा है। मैंने पूछा कि भाई और बहनों बताइए क्या ये समांतर श्रेणी है। तो आप बोलोगे कि भैया 4 था, 4 में 4 जोड़ दिया 8 हो गया, फिर 4 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया। बोले कि हाँ जी सर 4 का अंतर चल रहा है इसमें। तो आप बोल दोगे कि हाँ जी ये समांतर श्रेणी है। ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी को हम शॉर्टकट में बोल देते हैं AP। क्या बोलते हैं दोस्तों, AP बोल देते हैं। यानी मैं अब आपसे आगे जो चर्चा करूंगा वो मैं समांतर श्रेणी ना बोलकर ये बोलूँगा AP। क्या बोलूँगा, AP। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी समांतर श्रेणी क्या होती है। चलो मैं और एग्जांपल लूँगा जिससे कि आपको भी कम से कम कंसेप्ट पता पड़ जाए कि समांतर श्रेणी आखिर होती क्या है। अब आप बताओगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आपकी किताब का ले लिया है मैंने चौथा सवाल। ये NCERT की किताब है। इसमें आपसे कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं और पूछ रहा है इनमें से कौन सा AP है, कौन सा AP है। तो AP का मतलब मैंने अभी आपको बताया है ना कि अब मैं समांतर श्रेणी नहीं AP बोलूँगा। तो पूछ रहा है कि भैया कौन सा AP है, और पूछ रहा है कि इसका सारवंतर लिखो, और पूछ रहा है कि इसके 3 पद और लिखो। तो हमें ना तो अभी सारवंतर पता है, हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं पता। हम तो सिर्फ इतना पता करेंगे कि ये AP है या नहीं। बाकी चीज़ें मैं आपके लिए बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम क्या सीखेंगे मेरे भाई बहनों कि ये AP है या नहीं। तो देखो आइए ज़रा मेरे साथ, पहला ये देख लो क्या लिखा हुआ है। 2 के बाद आया 4, तो 4 का मतलब कि 2 का डिफरेंट हो गया। फिर 4 के बाद आया है आपका 8, तो भैया 4 के बाद 8 आया मतलब 4 का डिफरेंट हो गया। 8 के बाद आया है 16, मतलब 8 का डिफरेंट हो गया। तो क्या आपका अंतर समान है। आप बोलोगे भैया पहले तो 2 का अंतर था, फिर ससुरा 4 का हो गया, फिर 8 का हो गया। अरे ये तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये AP नहीं है। आपका जो पहला क्वेश्चन है चौथे का, ये AP नहीं है। समझ में आ गया। चलो दूसरे की ओर चलते हैं। अगर नहीं समझ में आए कोई चीज़ तो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना। आपका ये भाई आपके कमेंट का इंतज़ार करेगा और आपका जवाब अगले ही वीडियो में दे देगा। आइए इस पर चर्चा करते हैं कि ये मामला क्या कहना चाह रहा है। क्या आप नहीं जानते कि 5/2 का मतलब क्या होता है, जानते हो कि नहीं, ये बता दो। कि 5/2 का मतलब तो ये होता है भैया जी 2.5 मतलब 2.5। सही बात है कि नहीं। तो 2 के बाद आ गया 5/2 मतलब 2.5 आ गया। तो क्या देख रहे हो, ये देख रहे हो कि भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 0.5 इसमें जुड़ गया। सही बात है कि नहीं। फिर उसके बाद आया 3, यानी 2.5 के बाद क्या आया है 3।
तो तुम बोलोगे कि भैया मुझे तो लगता है फिर 0.5 जुड़ गया, फिर आ गया 7/2। और 7/2 का क्या मतलब आप जानते नहीं हो? 7/2 का मतलब होता है 3.5, 3.5। तो भैया सबसे पहले 2 था, 2 के बाद क्या हो गया 2.5 यानी 0.5 जुड़ गया, फिर 0.5 जुड़ गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 के बाद हो गया 3.5 मतलब 0.5 दोबारा से जुड़ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई इसमें तो अंतर समान आ रहा है, यानी मैं कहूँगा सार्व अंतर समान है। तो सार्व अंतर समान है इसका मतलब क्या हुआ कि ये बोल दोगे ये तो एपी है, यानी दूसरा वाला क्वेश्चन जो दे रखा है आपका चौथे का जो दूसरा है ये एपी है आपका। और इसका सार्वंतर क्या है? सार्वंतर है 0.5। क्यों है? क्योंकि भैया इसमें जो अंतर चल रहा है वो 0.5 का चल रहा है, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि इसके 3 पद लिखो, लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले ये सीखो कि भैया एपी है या नहीं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैंने ले लिए हैं और एग्जाम्पल, यानी वही एग्जाम्पल है लेकिन अगले एग्जाम्पल की बात करूंगा और मैं पहचानूंगा और मैं पहचानने की कोशिश करूंगा कि कौन सा एपी है और कौन सा नहीं है। तो देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, यानी -2.2, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है। बताना है हमें ये एपी है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं, सार्वंतर निकालने के लिए दोस्तों आप ऐसा करा करो कि जो दूसरा वाला है उसमें से पहला घटाया करो, फिर तीसरे वाले में से दूसरा घटाया करो, फिर अगले वाले में से पिछला। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब जब मैं सार्वंतर की बात करूँगा तो अगले में से पिछला घटा दिया करो। कैसे भैया ज़रा समझाना। ऐसे कि -3.2 में से आपको -1.2 घटाने हैं, यानी -3.2 आपके पास थे, -3.2 और आपको घटाने हैं, इसमें से घटाने हैं -1.2। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? -1.2 घटाने, तो क्या हुआ माइनस पहले ते था और माइनस के घटवा रहा है तो ये हो गया आपका प्लस, ठीक है ना कि ठीक है। अब यहाँ से ये माइनस यहाँ से हट गया तो क्या हुआ आपको ये नज़र आ रहा है कि भैया ऐसा लग रहा है कि -3.2 और आपके 1.2 ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके सामने बन के आ गया। तो अब घटा दो तो 0, यानी 2 में से 2 जाएगा तो 0, 3 में से, अब ये कह रहा है कि 1 में से 3 घटा दो, क्योंकि घटाव का चिन्ह तो माइनस यानी 3 के आगे है, 1 में से 3 घटा दो। तो आप बोलोगे कि 1 में से 3 कैसे घट जाएगा, तो अब आप बच्चे नहीं रहे। ये बात तो आप जानते होंगे, जब जब बड़ा घटवाता है यानी उल्टा घटवाता है, ऐसे समझ लो। यानी 1 में से 3 घटवा रहा है, भाई वो तो बड़ा आदमी है तो माइनस का संग लेके आएगा, यानी -2। तो क्वेश्चन ये कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैंने पहले पद से दूसरे पद की मैं और बढ़ा तो मुझे डिफरेंट नज़र आया 0, यानी -2 का डिफरेंट अंतर नज़र आ रहा है मुझे, -2 का। अब देखते हैं अगले पद में क्या ये अंतर आता है, ज़रा देख लेते हैं। अभी कितना आया था, अभी कितना आया था उसे एक साइड में ज़रा लिख लूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ। यानी 0 यानी -2 का आया है, ठीक है ना, -2 का अंतर आया है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से इसे घटाऊँगा। कहने का मतलब ये हुआ कि -5.2 में से मैं घटाने जा रहा हूँ दोस्तों -3.2। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? ठीक है ना। तो अब देखिए माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, तो यहाँ से ये माइनस हट गया और यहाँ पर हो गया ये प्लस। तो 5.2 में से जब आप 3.2 घटाओगे घटाओगे मतलब तो अब तो जोड़ोगे भाई, कहने का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर लिख लो 3.2, ठीक है ना, 3.2 और यहाँ से इसे अब कर दो, हटा दो, क्योंकि मैंने एक ऐसे तरीके से लिख लिया है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर कर देना, अगली वीडियो में पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा हर एक समस्या का, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 2 में से 2 घटा दो भैया तो 0। अब ये कह रहा है 3 में से 5 घटा दो, तो बोलोगे ये तो उल्टा घटवा रहा है भैया, 3 में से 5 कैसे घट जाएंगे। जब हम छोटे होते थे जब कहते कैसे घट जाएंगे, कोई ऐसे घट ही नहीं सकते। लेकिन जब बड़े हुए तब हमें समझ में आया कि जब जब उल्टा घटवाता है तो माइनस का चिन्ह आता है। तो जैसे 3 में से 5 घटाया
तो माइनस के 2 आपको नज़र आ गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भैया यहाँ भी माइनस के 2 का डिफरेंट था, फिर माइनस के 2 का डिफरेंट है, और इससे आगे भी चलूँगा तो माइनस के 2 का डिफरेंट ही आएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं आएगा, चेक कर लेना आप, लेकिन मुझे लगता है कि आ जाएगा। तो मुझे लगा कि ये क्या है दोस्तों, ये AP है, ठीक है ना। अगले 3 पद क्या होंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। सिर्फ अभी तो हम लर्नर हैं, यानी सीखने वाले हैं, छोटी छोटी बातें सीखेंगे। सिर्फ अभी तो हम सीखने वाले हैं, सीख रहे हैं कि कौन AP है और कौन नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम करेंगे ये वाला सवाल और देखते हैं ये AP है या नहीं। तो क्या बताया तरीका, अगले में से पिछला घटा के देखो। तो मैं क्या करूँगा, माइनस के 6 में से माइनस के 10 घटाऊँगा। तो माइनस के 6 में से आप घटा रहे हो माइनस के 10, क्या घटा रहे हो, माइनस के 10। तो भैया माइनस माइनस हो गया प्लस, हो गया कि नहीं हो गया, और ये माइनस यहाँ से आपका हट गया, ये वाला माइनस आपका हट जाएगा, और यहाँ पर ये बचा 10। तो अब ये क्या कह रहा है, माइनस के 6 और प्लस के 10। अब ये कह रहा है कि 10 में से 6 घटा दो, तो आंसर आया आपका 4, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब ये कह रहा है माइनस के 2 में से माइनस के 6 घटा के देख लो। तो माइनस के 2 और माइनस के 6, घटाव का चिन्ह है इसलिए पहले घटाव का चिन्ह लगा लिया हमने यहाँ पर, और माइनस के 6 तो माइनस के 6 घटा दिए। अब ये माइनस माइनस प्लस, और फिर ये माइनस यहाँ से हट गया, तो ये हुआ 6 में से अब घटाने हमें 2, तो अंतर आया 4 का। तो अगले में भी से घटाएंगे फिर भी अंतर आपका 4 का आ जाएगा। तो क्या हुआ, क्या ये AP है? तो हमें तो समझ में आ गया दोस्तों, हाँ जी AP है। तो और भी कई सारे सवाल, यानी सारे के सारे सवाल मैं आपके लिए कराऊंगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कर देना। ये पहली वीडियो है AP की, सिर्फ इतना समझ आया है कि कौन AP है और कौन नहीं है। अगर इन्हें जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनकी घर पे प्रैक्टिस कर लेना। अगर समझ में ना आए तो एक कमेंट जरूर कर देना, आपको अगले वीडियो में एक एक चीज़ का जवाब मिल जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और उन दोस्तों के पास ज़रूर पहुंचा देना जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हों, ठीक है ना।